नेपाल आज जल रहा है अपने प्रोटेस्ट में, लेकिन इसकी शुरुआत आज से 20 साल पहले हो चुकी थी। सालों से चल रहे नेपाल में राजशाही शासन को हटाने के लिए 2006 में एक लोकतंत्र आंदोलन होता है, जिसमें भी आज के टाइम के जैसे ही बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। और उस प्रोटेस्ट में ज्ञानेंद्र शाह, जो कि नेपाल के लास्ट किंग थे, फाइनली नेपाल में डेमोक्रेसी की स्थापना की जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होने के बाद भी नेपाल की हालत कुछ ठीक नहीं थी। नेपाल में स्कैम्स और करप्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स हर बार चेंज कर दिए जाते थे। और यही कारण है कि 20 सालों के अंदर नेपाल में कुल 14 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं और किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का कार्यकाल अभी तक पूरा नहीं किया, जिसके कारण नेपाल के स्टूडेंट्स और वहाँ के यूथ में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर गया था पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के लिए। और इस गुस्से को आप इस स्पीच से समझ सकते हो। Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. I, Avishkar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Bell English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?" All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. जय युवा! और धीरे धीरे ये गुस्सा प्रोटेस्ट का रूप ले लेता है, जो कि पीसफुली सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया जाता है। और सोशल मीडिया पे इस प्रोटेस्ट को अच्छे खासे बड़े लेवल पे चलाया जाता है, जिसका मेन मुद्दा था नेपो किड्स और करप्शन। और इस प्रोटेस्ट में बहुत सारी वीडियोस भी सर्कुलेट करी जा रही। ये सारे प्रोटेस्ट अच्छे खासे लेवल पे चल रहे थे और तभी केपी ओली ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए रातों रात सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। और उसके बाद ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो आप इस वीडियो से देख सकते हो, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा यूथ प्रोटेस्ट, जिसको नाम दिया गया जेनजी प्रोटेस्ट, जो कि मेनली था करप्शन के खिलाफ। और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये एक नेशनल न्यूज़ बन चुका है। और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस प्रोटेस्ट ने पूरे नेपाल को आग के हवाले कर दिया। केपी ओली का घर, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, नेपाल का मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्डिंग, सभी कुछ
आग के हवाले कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने आग लगाने में कोई कमी नहीं की। बहुत सारे मिनिस्टर्स को घर से निकालकर बहुत पीटा जा रहा है। बहुत सारे मिनिस्टर्स को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये मिनिस्टर्स जो कि हेलीकॉप्टर से देश छोड़ना चाहते थे, उस हेलीकॉप्टर को भी आग के हवाले कर दिया गया। हज़ारों कैदियों को जेल तोड़कर भगा दिया गया। इसलिए अभी इंडिया के बॉर्डर्स को भी सीज कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल से बहुत सारे कैदी इल्लीगली इंडिया में घुसने की ट्राई कर रहे हैं। पूरा कंट्री मिलिट्री के कंट्रोल में आ चुका है और जो लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है वो लोग इस इमरजेंसी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। दुकान से भरपूर सामानें लूट रहे हैं। गवर्नमेंट की आधी बिल्डिंग्स लूट ली गई और बाकी बची को जला दिया गया। सारी बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया गया। अब ये थोड़ा शांत हो गया क्योंकि केपी ओली के साथ बहुत सारे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि जब तक केपी ओली नहीं मरेगा वो लोग शांत नहीं होने वाले, क्योंकि केपी ओली को पहले ही दुबई भगा दिया गया है। प्रोटेस्टर्स के द्वारा दुबई में भी बहुत सारे नेपालीस हैं जो कि केपी ओली को मारकर ही दम लेंगे। केपी ओली नहीं चाहिए। केपी ओली जहाँ पे है ना उसको मार डालेंगे। वो दुबई गया है, दुबई में भी लड़के लोग है यहाँ का नेपाल का, उसको मर्डर ही कर देंगे। मर्डर करेंगे तब मैटर यहाँ पे वो हो जाएगा। वो उसने प्रधानमंत्री का वो रिजाइन दे दिया। यहाँ पे नहीं खुश नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं खुश है यहाँ का लड़का लोग। तो क्या ये आज तक का करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, या फिर जेनजीस के द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऐसा मोमेंट जो कि पूरे दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियंस के अंदर एक भय पैदा कर देगा? तो आपका क्या ओपिनियन है कि इस प्रोटेस्ट से दुनिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर इंडिया पे, क्योंकि इंडिया नेपाल से बहुत ज़्यादा क्लोज है और यहाँ के लोगों में भी प्रोटेस्ट की चिंगारी भड़क सकती है। सो कमेंट ज़रूर करें आप क्या सोचते हैं और कैसे इंडिया में करप्शन के साथ साथ लोगों के अंदर सिविक सेंस भी इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया को हेट किया जा रहा है। आप देख सकते हो इस वीडियो में और मेक श्योर टू सब्सक्राइब।